हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपकी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली हैं। आपके जो ड्रीम हैं, आपके सपने हैं, आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये मेरे ड्रीम पूरे हो जाएं, मैं इतने समय से ये सोच रहा हूँ कि ये काम हो जाए, तो वो सब चीज़ें अब पूरी होने वाली हैं। समय आ चुका है, आप प्रयास करें तो वो सब चीज़ें जो आप करना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि हो जाए, तो हो सकता है। तो क्या क्या पूरा होने वाला है, आइए हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अब 7 मार्च से कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर 31 मार्च तक रहेंगे। फिर 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके और मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो शुक्र कुंभ राशि शनि की राशि में गोचर करते हुए क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि शुक्र देखा जाए तो आपके आय भाव के अधिपति हैं और षष्ठम भाव के भी अधिपति होते हैं और आपके तृतीय भाव में विराजमान हैं और सीधी दृष्टि आपके भाग्य भाव में भी डाल रहे हैं। तो देखा जाए तो ये 4 भावों को प्रभावित करते हुए आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, फिर जानेंगे उपाय क्या करने हैं और सावधानी क्या रखनी है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो शुभ परिणाम की बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में देखा जाए तो आप अपने आय को लेके, धन को लेके चिंतित थे कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद धन के मार्ग खुल नहीं रहे हैं, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। अब यदि 20,000 आ रहा है पर इस समय ज़रूरत है 30,000 की, 50,000 की, परंतु पैसा नहीं आ पा रहा है। धन की ज़रूरत है परंतु धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो ये समय होगा जिस समय धन की प्राप्ति होने की स्थिति दिखाई दे रही है। साथ में जैसे मैंने बताया कि आपके ड्रीम, आपके सपने अब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि ये एकादश भाव ड्रीम का है, आपके सपनों का है, आपकी इच्छाओं का है। और साथ में देखा जाए तो बड़े भाई का भी सहयोग मिलेगा और यदि बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो भी कम होने वाला है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि शत्रुबाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप अपने जीवन में रोगों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप अपने जीवन में यदि चाहते थे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं, शत्रुबाधा दूर हो जाए, तो ये समय है जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, अब भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपके रुके हुए काम बन सकते हैं और ससुराल पक्ष से भी यदि कोई समस्याएं थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। और देखा जाए तो इस समय धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था आपकी बढ़ने वाली है, रुचि बढ़ने वाली है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम भगवान के शरण में रहते हैं तो हमारी समस्याएं भगवान के हाथ में होती हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, तब हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके ननिहाल पक्ष से कुछ वाद विवाद था, यदि उलझने थी, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको अब सपोर्ट मिल रहा है, आपको सहयोग मिल रहा है, वाद विवाद दूर हो रहे हैं। और यदि आपके डेली इनकम में समस्याएं थी तो वो भी अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो लाभ तो है ही है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सावधानी रखना। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपको इस बात का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि आलस्य से बचिए। इस समय आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपने आलस्य किया तो बने हुए काम बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। तो आलस्य से बचिए। इस समय लग सकता है कि बहुत थकावट लगी है, चलो आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, इस चक्कर में फिर ऐसे दिन निकलते जाते हैं और कल किसी का आता नहीं है और काम फिर होता नहीं है। तो इसलिए आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथ में प्रिय दर्शकों, यदि आप सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं या आप कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़रूरी है
कि कुछ भी काम कर रहे हैं, अब जैसे सोशल मीडिया की बात की जाए, जैसे आप फेसबुक में हैं, यूट्यूब में हैं, कंटेंट अपना बनाते हैं या किसी भी तरह, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, चाहे आप कंटेंट बनाते हैं या नहीं बनाते, किसी भी तरह सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको कोई भी पोस्ट करने से पहले, कोई भी कंटेंट करने से पहले, कोई भी कमेंट करने से पहले या कोई भी एक्टिविटी आप सोशल मीडिया से संबंधित कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर सावधान रहना होगा कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ऐसे आप कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको आगे चल के समस्याएं देखने को मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में सरकार भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के विषय में, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई गलत पोस्ट करें या कुछ गलत करें या कहीं कमेंट ही कर रहे हैं तो कुछ गलत कमेंट करें, परंतु इस समय विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। और प्रिय दर्शकों, आप यदि खेल कूद के क्षेत्र में हैं या आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, या देखा जाए तो अब कंपटीशन की बात की जाए तो हर जगह कंपटीशन है, परंतु कुछ खास क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर भी आपको अपनी प्लानिंग को पूरी तरह से ए प्लान बी प्लान पूरी तरह से मतलब बनाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपको सफलताएं मिल सकें, अड़चनें ना आए, बाधाएं ना आए, यदि आए तो उनसे आप बाहर निकल सकें। तो इन सब तैयारियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। और एक तरफ जहाँ पर आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिल रही है, जहाँ ऋण से मुक्ति मिलने की स्थिति दिखाई दे रही है, वहीं आपको ऋण लेना नहीं है, ना तो किसी को देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि ऋण देते हैं या लेते हैं तो इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। कर्ज मुक्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, मतलब आपने जो पहले से लिया है पैसा उसे चुकाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये प्रिय दर्शकों सावधानियां थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि यदि शुक्र आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दशाएं सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रह स्थिति आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो संभव है कि पूरी तरह से रिजल्ट आपको मिल सके। परंतु यदि नहीं सपोर्ट कर रही हैं या शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, पीड़ित है, तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिल सकते हैं। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर उपाय की यदि हम बात करते हैं तो उपाय के रूप में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। अब आराधना में जो भी मंत्र बने, पूजा पाठ, जो भी स्तोत्र, अब जैसे श्री सूक्त का पाठ कर लिए आपने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लिया आपने, ऐसे जो भी आपसे बनता हो उनका पाठ करें, जप करें, भगवान की आराधना करें। कुछ नहीं बनता है तो भगवान का नाम स्मरण करें और कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म बहुत ज़रूरी है, आलस्य नहीं हमें करना चाहिए, कर्म से ही सब कुछ संभव है। तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। और आप हमें सलाह भी दे सकते हैं कि आप ज्योतिष से संबंधित और कौन सी जानकारी चाहते हैं, जिससे और ऐसी मतलब जानकारी हो, ऐसे आपके प्रश्न हों जो सभी के काम आ सकें। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल अपनी जानकारी के लिए, अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आप कमेंट करें, ऐसे कमेंट कर सकते हैं जो सभी के हित में हो, जिससे मैं वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।